स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 11 आई है। इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वर्षन पाठ लाख की चूड़ियाँ, जो कि आपकी कामता नाथ का अंतिम भाग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जिसको किसने लिखा था? कामता नाथ जी ने लिखा था। आज हम उसका आखिरी भाग पढ़ेंगे। कल से हम मतलब नेक्स्ट वर्कशीट से हो सकता है इसको पूरा एक समराइज्ड वीडियो आ जाए, अदरवाइज़ हम नेक्स्ट क्लास से हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि इन्होंने बोल दिया है कि ये अंतिम भाग है। कहानी को आपने एक ही बार में अपनी पुस्तक से पूरा भी पढ़ सकते हैं और उम्मीद करती हूँ मैं आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। अब देखें यहाँ क्या लिखते हैं, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खाए कैसे जाने दूंगा तुमको। यानी कि अब बोलूँ मतलब उस काका ने आम जब मंगाए तो उसने कहा नहीं काका, मुझे आम नहीं खाने, इस साल तो मैंने बहुत आम खा लिए हैं। तो काका कहते हैं अरे वाह, तुमने खाए होंगे, मैं तुम्हें बिना आम खाए कैसे जाने दे सकता हूँ। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वे मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा, यानी कि क्योंकि वो बचपन में क्या करता था, आम खाता था और मलाई खाता था, है ना। तो उसने पूछा गाय तो अच्छी, भाई मलाई याद आई तो उसे गाय की भी याद आई। उसने तो पूछा कि गाय ठीक है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। यानी अब बेचारे पास इतनी गरीबी आ गई थी, क्योंकि देखिए जब भी हम किसी पशु को पालते हैं या पंछी को पालते हैं तो हमें उसके फिर खाने पीने का भी तो ख्याल रखना होता है ना, कि भाई उसको खाना कहाँ से आएगा। अब बदलू के अपना काम तो चल नहीं रहा था, तो उसको तो खुद बेचारे को खाने पीने के हो सकता है लाले पड़े हुए होंगे, भाई क्या खाएं क्या पिएं, है ना। इनकम का सोर्स तो कोई और था ही नहीं उसका। तो अब वो उसने क्या करा बेचारे ने, गाय को भी बेच दिया। क्या वो कहाँ से उसे खिलाएगा। तो लिखा है इतने में रज्जू यानी उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। ये तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा। मैंने कहा वाह वाह। वह हंस पड़ा। शरीर ठहरे ना, है ना, यानी शहरी ठहरे ना। अच्छा जी, तुम शहरी हो ना, शहरी लोग आम नहीं खा पाते। ये बात तो ठीक है, शहरी लोग आप देखेंगे, मैं मतलब ठीक है, मैं भी दिल्ली में ही रहती हूँ, लेकिन जो मतलब शहर के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, 1 आम खाया 2 आम खाए बस, और नहीं खाएंगे ज़्यादा। लेकिन गाँव में आप देखेंगे तो बाल्टी भर के और पतीला भर के लेके आएंगे और उसे पूरा खा लेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि और फिर वहाँ पे पता है, वहाँ पे फिर खाना वाना नहीं खाते हैं। जब तक आम का सीज़न रहेगा वहाँ खाना नहीं खाया जाता। वहाँ आम रोटी, आम पराठा, आम का जूस, यही सब खाते पीते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखते हैं, मैं तुम्हारी उम्र का था ना तो इसके 4 गुने आम एक पतख में खा जाता था। एक पतख माने एक बैठक, ठीक है। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। मैंने कहा भाई आप लोगों की बात और है। पुराने ज़माने के लोग तो वैसे भी बहुत अच्छे हुआ करते थे खाने पीने में और वैसे भी सेहत में, है ना। आजकल हम लोग तो बिल्कुल उनकी तरह से बराबर भी नहीं है। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाँट कर दो। यानी कि अच्छा चलो ठीक है, नहीं खा रहा लल्ला तो 4-5 आम अच्छे अच्छे छाँट दो जो टेस्टी भी हों, ठीक है। अब क्या हुआ, सिंदूरी वाले देना, यानी कि जो हल्के रेड कलर के होते हैं वो देना। देखो लल्ला कैसे है, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। अच्छा, ये आम की एक किस्म भी होती है सिंदूरी, जैसे लखनऊ हुआ, लिंगड़ा, दशहरी, चौसा, ये होती है ना। इसी तरह से एक सिंदूरी भी किस्म होती है जो रेडिश कलर की होती है, ठीक है। रज्जू ने 4-5 आम अंजूरी में लेकर मेरी ओर बढ़ाए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथ पर ठटक गई, यानी कि रुक गई। गोरी गोरी कलाई पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी, यानी कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके गोरे गोरे हाथ थे सुंदर सुंदर, और उसके ऊपर जो उसे लाल लाख की चूड़ियाँ पहन रखी थी वो भी बहुत अच्छी लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। आज जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया। यानी उसको पैसे कम दे रहे थे, इसलिए उसने जोड़ा देने से इनकार कर दिया। नहीं दिया, कहाँ, शहर से ले आओ, ठीक है। यानी कि मैंने क्या कहा, जोड़ा नहीं दिया और कहा जाओ जाओ शहर से ले आओ जाके, ठीक है। तो क्या लिखा, मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। यानी आम को खाया और वापस चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने
हार कर भी हार नहीं मानी थी, उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ी जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। यानी कि ये नहीं कि वो बेचारा हार गया, उसका काम नहीं चल रहा था, वो टूट जाता, मर जाता, इस तरह से कुछ होता नहीं, वो डटा रहा। और यही एक बहादुर और एक अच्छे इंसान की पहचान होती है कि जो भी चाहे कितनी भी और कैसी भी मुसीबत आ जाए, डट के सामना करना, कभी क्विट नहीं करना अपनी लाइफ को, है ना। आशा है कि कहानी के इस भाग को पढ़कर आपको मज़ा आया होगा। आइए इस भाग पर आधारित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। वस्तुनिष्ठ एमसीक्यूज़ है ना। चलिए तो देखते हैं क्या लिखा है। लेखक के बचपन में बदलू लेखक के लिए क्या बचा कर रखता था? आम, दूध या फिर लाख की चूड़ियाँ या मलाई? तो देखिए बचा कर जो रखता था वो मलाई बचा के रखता था, है ना। आगे क्या लिखा है? बदलू ने लेखक को खाने के लिए क्या दिया था? तो क्या दिया था खाने के लिए? तो दिया था आम। ठीक है। बदलू ने लेखक की चूड़ियों का अंतिम जोड़ा किसके लिए बनाया था? तो जल्दी से बताइए। बदलू ने लेखक कह रही हूँ, लाख की चूड़ियों का जोड़ा किसके लिए बनाया था? तो जमींदार साहब की बेटी के लिए बनाया था। ठीक है, जो कि बाद में उसकी बेटी पहने हुई थी। अब यहाँ देखिए लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे। नंबर 1 क्वेश्चन लिखा है बदलू को गाय क्यों बेचनी पड़ी? तो अभी हम लोग पढ़ के आए ना कि क्यों बेचनी पड़ी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो अब इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे क्योंकि अब बदलू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे गाय का पालन पोषण कर सके, इसीलिए उसको वो गाय बेचनी पड़ी। ठीक है, तो कर सकते हैं आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है लेखक ने बदलू के लिए ऐसा क्यों कहा कि उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ी जैसा ना था। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए आप इसका आंसर यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी, उसका व्यक्तित्व कुछ कांच की चूड़ियों जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया ये लाइन किस लिए यूज़ की गई है कि आसानी से टूट जाए, कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था, क्योंकि उसने हार कर भी हार नहीं मानी थी। कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये आपको एक गतिविधि दी गई है। निश्चित रूप से आपको भी आम बहुत पसंद होंगे। हालांकि अब आमों का मौसम जा रहा है। आपने भी कई प्रकार के आम खाए होंगे जैसे लंगड़ा, दशहरी, देसी, सफ़ेदा, चौसा आदि। आमों के विभिन्न प्रकार की किस्मों के चित्र एकत्रित कीजिए और उन पर एक एक अनुच्छेद भी लिखिए। तो अब आपको क्या करना है, कोई ख़ास नहीं करना, बस आपको हर प्रकार के आम के चित्रों को इकट्ठा करना है और बस उन पर अनुच्छेद लिखना है। जैसे ये आम लिंगड़ा है या चौसा है। ठीक है, तो जो आपको मिल जाए आम आप उनको कर लेंगे। देखिए जनरली ये आम कहाँ होते हैं, सबसे ज़्यादा जो आम होते हैं, आम की जो फेवरेट किस्में हैं बहुत फेमस सी, वो सब आपकी मलियाबाद में होती हैं। ठीक है, तो मलियाबाद, लखनऊ, यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा आम पाए जाते हैं और अलग अलग प्रकार के आम पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आम की, क्योंकि ये गतिविधि है इसको आप करेंगे तो आम की अलग अलग तरह के चित्र इकट्ठा करेंगे और उनके बारे में एक एक दो दो लाइनें लिखेंगे कि कौन सा आम है, कहाँ पाया जाता है, टेस्ट कैसा होता है। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।